वन घटना चक्र भूगोल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस है हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है तो शिवालिक है। इसका डिटेल देखते हैं। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है। तो धौलागिरी जो है वो भारत में नहीं है। धौलागिरी पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी में भारत के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में स्थित है, जबकि कामेत शिखर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं तो कंचनजंगा को। कंचनजंगा भारत, सिक्किम व नेपाल के बीच स्थित है। यह 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है तथा यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके बाद नंदा देवी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कंचनजंगा को बर्फ के पांव खजाने के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है। तो बतुरा। बतुरा हिमनद जो है वो 57 किलोमीटर हिमालय का सबसे लंबा हिमनद है। यह काराकोरम रेंज में पाक अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित है। आयोग की उत्तर कुंजी में हिस्पर को सही माना गया है, परंतु हिस्पर की लंबाई जो है वो 49 किलोमीटर है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ तो सेनोजोइक में। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प के नियोसीन कल्प के प्लायोसीन युग में 2.58 से 5.33 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्व छोर पर है तो नामचा बरवा। नामचा बरवा दक्षिणी पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह पर्वत हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है और यह विश्व का 28वां सबसे लंबा पर्वत है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। तो पूर्वी पीर पंजाल। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। अटल टनल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख को सुदूर लाहौर और स्पीति घाटी तक सभी मौसमों में सड़क मार्ग सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। हालांकि सुरंग केवल लाहौल प्रदेश में केलांग के उत्तर में दारचा तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं ले जन प्रकाश सूरी डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स ने इस टनल की शुरुआत
की थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर है। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है? तो विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। यह श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं तो कार्डामम पहाड़ियां। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई जो है लगभग 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत घाट है जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा है जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनायमुडी अनामलाई पर्वत में है। यह नीलगिरी के दक्षिण में है। अनामलाई के दक्षिण में कार्डामम इलायची की पहाड़ियां हैं। इनका विस्तार कन्याकुमारी तक लगभग 8 डिग्री 19 उत्तरी अक्षांश तक है। अतः कार्डामम पहाड़ियां कन्याकुमारी से सटी है। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती है तो अनाईमुडी में कहाँ मिलती है? अनाईमुडी में। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडा बेटा लगभग 2637 मीटर ऊंची है। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियां स्थित हैं। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। तो इस पर्वत का नाम रखा गया है तो रमन सागर पर्वत। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में सागर कन्या और तीसरा मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया है। अन्य 2 का नाम पन्नीकर या वाडिया के नाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं तो सह्याद्री घाट कहलाते हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी अन्नामलाई कार्डामम हिल्स सह्याद्री में ही स्थित पहाड़ियां हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो गिरनार में नहीं है। गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय बागान
है। कानन देवन पहाड़ियां भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में अवस्थित है, जहां पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया। रामेश्वरम श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो शिवालिक श्रेणी का एक भाग है। रामेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी या महा उप हिमालय का एक भाग है। हिमालय को निर्माण के आयु के आधार पर वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर रचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो टांस हिमालय जो है वो तिब्बत का क्षेत्र है। बृहद हिमालय महान हिमालय का क्षेत्र है। लघु हिमालय मध्य हिमालय का है और महा उप हिमालय शिवालिक का क्षेत्र है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डैश का भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। इसमें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि के कुछ हिस्से शामिल है। पर्वत चोटियां से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2 काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। वलित पर्वत वे पर्वत हैं जो पृथ्वी की परत के ऊपरी भागों में वलन के फलस्वरूप बनते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, नवीन वलित पर्वत एवं प्राचीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत हिमालय, आल्प्स आदि हैं, जबकि प्राचीन वलित पर्वत जो है अरावली भारत में है और अम्प्लेशियन जो है उत्तरी अमेरिका और यूराल पर्वत जो है रूस में है। हिमरेखा एवं हिमनद के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। हिमरेखा की औसत ऊंचाई जो है वो महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4500 से 6000 मीटर पर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिम रेखा जो है वो 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पर पाई जाती है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिमरेखा है? तो आल्प्स क्षेत्र का हिमरेखा है। हिमरेखा से तात्पर्य पहाड़ों की ऊंचाई की वह सीमा है जिसके ऊपर स्थायी बर्फ अवश्य होती है, जिस कारण वहां कोई वनस्पति नहीं उगती है। आल्प्स क्षेत्र की हिमरेखा न्यून है। उत्तर प्रदेश में हिमरेखा की औसत ऊंचाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। किसी विशेष स्थान की वह ऊंचाई जिसके ऊपर वर्ष भर कुछ बर्फ जमी रहती है हिमरेखा ऊंचाई कहलाती है। उत्तराखंड के अलग होने के बाद उत्तर प्रदेश में हिमरेखा नहीं है।
वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।